तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। तो जो आज हम लोग इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इस लाइन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकाली थी इन 3D। तो जिस लाइन की भी इक्वेशन निकालनी होती उसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन, दूसरे पॉइंट की पोजीशन और तीसरे पॉइंट की पोजीशन को देखते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया स्मॉल ए वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर और पी पॉइंट का वेरिएबल पॉइंट इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि एक वेक्टर हो गया ए पी, इसी डायरेक्शन में हो गया, और दूसरा वेक्टर हो गया हमारे पास ए बी। ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में है, तो इसको पैरेलल बोल सकते हैं। ए पी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। अब वेक्टर की वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए पी वेक्टर का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर से देखें इसको ठीक से, राइट हैंड साइड में ए बी वेक्टर का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। P का पोजीशन वेक्टर हमारा था R वेक्टर, ए पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को क्या लिख दिया था हम लोगों ने, स्मॉल ए वेक्टर। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या था, स्मॉल बी वेक्टर, और ए पॉइंट का स्मॉल ए। तो आर वेक्टर की वैल्यू आती है ए वेक्टर